अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो आप सब ठीक हैं जी। आज हम देखते हैं कुछ ऐसे डिज़ाइन जो कि रेप्लिका हैं। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो भी शेयर की थी, आप सबको बहुत पसंद आई कि अच्छी बात है, आप हमें अच्छे से गाइड कर देती हैं कि किस तरह से रेप्लिका कपड़े आते हैं, क्या हमें वो बनवाने चाहिए या फिर नहीं बनवाने चाहिए, क्योंकि यार इनमें कपड़ा थोड़ा सा कम होता है। अगर तो आप लोगों का साइज़ थोड़ा सा मीडियम है या फिर लार्ज भी है ना, तो आप करवा सकते हैं, लेकिन एक्सेल लार्ज बहुत मुश्किल है बनाना। सो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक ये आर्टिकल है, मुझे नहीं पता ये किसका है क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई ज़्यादा सर्च नहीं की, इतना टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आपको बता देती कि ये किस ब्रांड का कॉपी किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर भी कुछ ख़ास नहीं लिखा हुआ था इसके ऊपर कि मैं आपको बता पाती, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा। तो जहाँ जितना ये सूट है और हमारे पास जो कपड़ा आया था किस तरह का आया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये इसका दामन है, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा बना हुआ है। अच्छा, जो काम है इसके ऊपर हुआ या फिर जो भी उन्होंने टच दिया हुआ कलर का, बहुत खूबसूरत था हर एक चीज़, लेकिन इसमें कपड़ा हमारे पास बहुत कम था। जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। और यहाँ पर कुछ इस तरह से टसल्स वगैरह, ये जो छोटे से आपको स्टोन्स नज़र आ रहे हैं साथ लगे हुए, ये भी उन्होंने दिए हुए थे खुद ही लगा के। अच्छा जी, बाजू और दामन का पैच उन्होंने अलग से दिया हुआ था, ट्राउज़र का भी था, उनको हमें खुद ही एप्लिक करवाना पड़ा है, लेकिन इनके सामने जो स्टोन्स लगे हुए हैं ना, वो उन्होंने खुद ही लगाए हुए थे, जो कि हमें बहुत अच्छी चीज़ लगी। और ये चीज़ें बहुत रेयर नज़र आती हैं कि वो इतना काम खुद करके, मतलब वो हमें पैचेस तो दे देते हैं, लेकिन मॉडल पिक्चर में जो उन्होंने काम किए होते हैं ना, वो हमारे पास तकरीबन आधे होते हैं आए हुए, और हमें वो खुद ही कंप्लीट करने पड़ते हैं। यहाँ पर गले पर कुछ इस तरह से लेस के साथ गला बनाया गया था, तो कस्टमर की भी यही डिमांड थी कि आप एज अ मॉडल पिक्चर ही बनाइएगा, कोई ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम पहले ही बहुत अच्छा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, चाक के ऊपर अगर हम लोग वही गले वाली लेस लगा देते ना, तो तकरीबन अच्छा लगता, बहुत प्यारा लगता। ये इसकी पूरी लुक है, मैं आप लोगों को क्लियर करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, कितना खूबसूरत सा दामन में इसका वर्क आया हुआ है कढ़ाई का, और नीचे किस तरह से जाली नुमा उन्होंने चिकनकारी के साथ डिज़ाइनिंग की हुई है, ये भी प्यारा था। अच्छा, वैसे इस कपड़े के अंदर भी थोड़ा सा ना कढ़ाई का टच दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बैक साइड से दिखाती तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे दिया हुआ है। और बैक का फ्रंट का भी पैच था, वो कुछ इस तरह से एडजस्ट हुआ है। फ्रंट का हमने लटका के लगा दिया, और जो बैक का था वो हमने कपड़े के ऊपर रख के ही एप्लिक करवाया है। आपको मैं बैक साइड दिखाती हूँ तो आपको नजर आएगा किस तरह से इस कपड़े के अंदर भी कढ़ाई का टच दिया हुआ है। अच्छा, हमारी ये जो कस्टमर है पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, तो इन्होंने यही पाकिस्तान से ऑर्डर प्लेस करवाया था हमारी लोकेशन पर। तो जब मेरे पास कपड़े है तो मुझे कहती हैं काइंडली आप देख के चेक कर लीजिएगा कि वीडियो में जितने वो पैचेस मुझे दिखा रहे हैं कि उतने ही हैं। अच्छा, मैंने इन कपड़ों को ना डे लाइट में खोल के देखा था, तो इनके पैचेस का कलर डिफरेंट था, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो जब मैंने इनको फिर नाइट में खोला ना, तो वो सेम सेम लग रहे थे, मतलब कमीज़ का जो कपड़ा है वो और पैचेस का जो कलर है वो सेम सेम थे। मैंने फिर अपनी कस्टमर से कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार ये कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन से सिचुएशन है। फिर बाद में मुझे मेरी मामा ने बताया, उन्होंने कहा मनी भाई ये आजकल चीज़ें आ रही हैं कि जैसे होते हैं ना, क्रीम कलर का पैच होता है और वाइट कलर का कपड़ा होता है, तो उसके ऊपर ये एडजस्टमेंट हुई होती है, तो ये इस तरह के लग रहे होते हैं। तो मुझे लगा अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मेरे इल्म में इजाफा हुआ, मैंने सोचा आप लोगों को बताती हूँ। देखो, आप देखो इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत प्यारा बना हुआ है, और दुपट्टे में भी वही काम उन्होंने किया हुआ है कढ़ाई वाला, और साइड पर इन्होंने ये जो लेस लगाई हुई है ना यार, कमाल है। मतलब जैसी उन्होंने मॉडल पिक्चर बनाई हुई है ना, सेम वैसी की वैसी उन्होंने इसको क्रिएट किया, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर दुपट्टों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन इनके सारे ही दुपट्टे तकरीबन कंप्लीट थे, बस एक दुपट्टा कंप्लीट नहीं था, उस पर फिर हमने लेस खुद लगाई जी। ये तो प्यारा सा सूट हो गया। अब ये है जी मुश्क का इनका दूसरा सूट। अच्छा, इस सूट के ऊपर ना 3 टोन में ना कलर हुआ था, डाई हुआ था। मैंने ना अब जब खोल के देखा ना, तो कलर सारे मिक्स हुए हुए, और आप यकीन करें नीचे जैसे इसका ब्लू सा कलर आ रहा है ना, आपको वीडियो में लग रहा होगा, लेकिन जो वीडियो उन्होंने मुझे शेयर की थी ना, उस वीडियो में पर्पल सा कलर था, ठीक है, उसके ऊपर फिर लाइट और उसके ऊपर फिर पिंक कलर, इस तरह से 3 टोन में ये काम हुआ था इसका डाई का। अच्छा जी, जब मैंने कस्टमर को बताया, मैंने कहा आपके तो सूट पर कोई डाई शाई का नामो निशान नहीं है, बस मिक्स ही काम हुआ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। कहती हैं काइंडली आप इसको ना डाई करवा दें। फिर मैंने ट्राउज़र पकड़ा और शर्ट ली, इनकी सारी डायर के पास गई, उनको मैंने बोला कि भैया आप इसको 3 टोन में करें, जैसे ये वीडियो है सेम हमें एज इट इज़ चाहिए, लेकिन आप ऐसे करें, अब जो ट्राउज़र वाला कलर है वो एक आप कलर ज़रूर मस्ट इसमें ऐड करिएगा, क्योंकि अगर मैं उनको कह देती ना कि 3 टोन में आपने करना है, तो वो अपनी मर्ज़ी से 3 टोन में कर देते। कलर्स तो मेरे ही बताए हुए होते, लेकिन ट्राउज़र फिर मैच ना होता ना, तो फिर ट्राउज़र को भी करवाना पड़ जाना था। तो मैंने कहा ट्राउज़र का कलर आप वही रहने दें, जो ट्राउज़र का वही आप ऊपर की साइड पर कर दीजिएगा, और उससे नीचे आपने
हाईलाइट करना है और फिर डार्क करना है। अच्छा, ये मेरी बाजू, मैंने कहा आप लोगों ने पूछना है कि यार आपकी बाजू कैसे बनी, तो मैंने कहा चलो इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत आसान तरीके आप भी थ्रेड से बना सकते हैं। ये एंकर का थ्रेड है, तो ये मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है अपनी बाजुओं की, मैंने दिखाया भी था एक वीडियो में। अच्छा जी, उसके बाद इसको हमने डाई करवाया। डाई करवाने के बाद इसके पैचेस थे। पैचेस जो है ना वो बड़े कमाल के थे। सबसे पहले तो आपको ना स्कैल्प में ये वाला पैच नज़र आ रहा होगा और इससे नीचे भी एक आ रहा होगा। ये खुद इसमें एप्लिक करवाया गया, वो भी उन्होंने अलग से दिए हुए थे। और ये नीचे वाला भी स्कैल्प टाइप जो पैच है ना, ये भी जाली वाला उन्होंने अलग से दिया हुआ था। अब आपको नीचे गोल दायरे मिरर टाइप में कुछ पैचेस नज़र आ रहे होंगे और एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा नज़र आ रहा होगा। उसका डायर ने क्या किया, पैच सारा जला दिया, यानी कि वो फट गया था। तो भाई अम्मी जब लेके आई उनसे वापस, मैंने कहा मनीबा देखो उन्होंने ये काम किया है। मैंने कहा अब क्या करें, अब हल नज़र नहीं आ रहा था। ज़ाहिर बात है उस पैच के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी और उसके नीचे वाला जो पैच था यानी कि ऑर्गेन्जा था, वो सारा उसने फाड़ दिया था और फिर वो बात भी अपनी मान नहीं रहा था। फिर जी हम लोग पहुंच के अपने जो हैं एप्लिक करने वाले भाई के पास, उनको बोला भैया आप इसको सेट करें, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि भई आप मुझे ऑर्गेन्जा का पैच ला दें, सॉरी ऑर्गेन्जा ला दें और मैं उसको इसके नीचे रख के अच्छे से उसको एप्लिक कर दूंगा और पहले वाला जो ऑर्गेन्जा है उसको काविया कर दूंगा। तो फिर इस तरह से करके इनकी ये चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। मतलब ये है कि जो भी हम कॉपी कपड़े ख़रीदते हैं रेप्लिका, उनमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। 19-20 का फ़र्क फिर भी वो किसी ना किसी चीज़ में डाल देते हैं, लेकिन कपड़ा वो खुला नहीं देते। कपड़े में वो 10-20 का फ़र्क डालते हैं। लेकिन ये है कि ये 3 टोन में ये बन गया। अब आप लोगों को ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। उससे पहले करवाने से पहले ये बिल्कुल ही आप समझ लें बैक साइड ऐसी थी जैसे इसके सेंटर में कलर आ रहा है, ठीक है, लाइट सा। ये इसके साथ ट्राउज़र है। ट्राउज़र के ऊपर कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना है। ऊपर ज्वाइंट लेस लगी है और नीचे सिंगल लेस जो होती है 0 साइज़ वो लगी हुई है। और ये डिज़ाइन हमारे कस्टमर खुद ही दिखाया था, उन्होंने बोला था आप ऐसे बना दीजिएगा। और इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने पहले ये डिज़ाइन बनाना है और बाद में आपने ना साइड वाली सिलाई लगानी होती है, ठीक है। मैंने कहा मेरी बहनें पूछेंगी, मैं बता देती हूँ साथ ही। पहले आप इसको वी शेप में कटिंग करेंगे फ्रंट एंड बैक के, और ये फ्रंट बैक दोनों साइड पे ही ऐसे लगी हुई है लेस, ठीक है। लेस लगाने के बाद ज्वाइंट करने के बाद आपने साइड वाली सिलाई लगानी है, तो वो बहुत अच्छी लगेगी। मतलब लेस लगाते हुए जो ऊपर कोना बनेगा ना वो अच्छा बनेगा। अगर आप एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे ना तो वो परफेक्ट नहीं बनेगा, तो आपने साइड वाली सिलाई बाद में लगानी है। यहाँ पे जी ये दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने लेस लगा कर भेजा हुआ है इसको, तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप लोगों को कपड़ों की डिज़ाइनिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी मेरी वीडियोज़ को ज़रूर इंजॉय किया करें। मैंने एंड पर कुछ वीडियोज़ के थंबनेल्स लगा दिए हैं जो कि आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी डिज़ाइन मिल सकते हैं। मेरी वीडियोज़ को इंजॉय करें, उनको देखा करें। मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताया करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।